अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर देखिए इब्राहिम जा रहा था अपनी कज़न के बर्थडे पे और यहाँ पर देखिए फिर मैं इसको ये सूट पहना रही थी। फिर मैंने देखा ये बहुत मोटा है, गर्मी है ज़्यादा, इस वजह से फिर मैंने ये नहीं पहना। फिर मैंने इसको सादा सूट पहना दिया और यहाँ पर ये लड़का रेडी है, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था। आपने भी माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और यहाँ पर इसकी शरारतें चली थी, मैं इसको बोली थी कि गुस्सा करो, ये गुस्सा नहीं कर रहा था, वरना ये गुस्सा बहुत अच्छा करता है, माशाल्लाह बहुत क्यूट लगता है। तो बस यहाँ पर ये बाय बाय मुझे करके फिर ये जा रहा था अपने बाबा के साथ। और ये फिर कुछ कमरा फैला हुआ था, इब्राहिम को नहलाया ना तैयार वगैरह करा, तो उस वजह से फिर वो मैंने चीज़ें वगैरह सारी सेट की। और यहाँ पर देखें फिर ये चीज़ें भी मैंने समेट के रख दी। ये देखें यहाँ पर चेक करा रही हूँ, आपको कपड़ा बहुत मोटा था तो इसलिए मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो सर्दियाँ वगैरह आ जाएंगी फिर कभी पहन लेगा। तो ये मैंने अलमारी वगैरह में रख दिया और अलमारी का हाल भी बहुत बुरा हुआ है। अलमारी को भी सेट करना है, बस 1-2 दिन में अलमारी की सेटिंग करूँगी सारी। यहाँ पर देखिए पूरा सामान ज़्यादा बिखरा हुआ है क्योंकि मेरी अलमारी छोटी और सामान बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने पूरा कमरा वगैरह समेटा और बस। तो यहाँ पर मुझे थकावट भी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो अपने लिए चाय वगैरह बना लूँ। इब्राहिम तो चला गया है तो फिर बस मैंने अपने लिए चाय वगैरह बनाई और बिस्किट मुझे ज़्यादा नहीं पसंद तो इसलिए मैंने अपने लिए 2-4 ही रखे हैं। तो फिर ये नहीं सोचते कि बिस्किट नहीं है, बिस्किट हैं तो मैंने खुद कम रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए बस इब्राहिम भी चला गया और रात के टाइम में गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन 8-9 का टाइम था। बाहर को अपने घरों में होते तो यहाँ पर देखें बिल्ली आई थी और ये इसने सारा ख़राब कर दिया। बहुत नुकसान करती है हमारा, दूसरी तीसरी मरतबा उसने नुकसान किया तो क्या कर सकते हैं, बेज़ुबान जानवर है, कुछ कह भी नहीं सकते। बस तो फ़िलहाल यहाँ पर ये फ़र्श वगैरह ये देखें चेक करी थी, सूख गया है। और यहाँ पर ये देखिए सारा तोड़ के चली गई थी, बहुत तंग कर रही बिल्ली। तो यहाँ पर इब्राहिम को फिर मैंने सुला दिया था, रात की तकरीबन 12 का टाइम हो रहा था। फिर मैंने अपनी चाय मुकम्मल की और ये लड़के की शरारतें देखी, खेलने कूदने में बस इन चीज़ों के साथ ही खेलता। फिर मैंने इसको सारी चीज़ें वगैरह समेटी पूरे घर को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे देखे मेरी बहन ने अचानक मुझे सुबह फ़ोन करके बताया कि आ जाओ मेरे घर पे, मैंने आप लोगों को पार्टी वगैरह भी दूँगी। तो मैंने कहा एक शर्त पे आऊँगी, आप मुझे केक खिलाएँगी? तो कहना उसने बोला जी ज़रूर, आप आए मैं ज़रूर खिलाऊँगी। तो बस फिर मैंने अपने दोस्तों को रेडी वगैरह कराया कि यार चलें, प्लान बनाया, आप ही बुला रही है। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने फिर रिक्शा वगैरह बुक कराया और फिर हम लोग अपनी बहन के घर जा रहे थे। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था, अच्छा मौसम हो रहा था। गर्मी तो है लेकिन इतनी नहीं, मतलब नॉर्मल है मौसम। तो बस यहाँ बारिशें नहीं हो रही, दुआ करें बारिश हो जाए तो मौसम बेहतर हो जाएगा। बस तो यहाँ पर फिर बातें-शातें करते हम लोग पहुँचे अपनी बहन के घर पे। रास्ता आगे ख़राब था ना तो हम लोगों ने खुद ही बोल दिया कि हमें थोड़ा सा पीछे उतार दो, क्योंकि ये इलाका बहुत गंदा है, अजीब-सा होगा। पूरा क्रॉसिंग सुधर जाएगा लेकिन ये मेरा आंटोन का इलाका नहीं कभी सुधरेगा। तो बस आप भी कहती कि इंशाल्लाह कुछ ही अरसे बाद मैं मकान यहाँ से शिफ्ट कर लूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के करीब आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पर उनकी गली में एंटर हो गए थे और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, यकीन जाने बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था ना। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना अचार वगैरह ख़रीद लिया क्योंकि मुझे चावलों के साथ अचार बहुत मज़े का लगता है और मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ऐसे चावल खाऊँ। तो यहाँ पर देखिए बस हम लोग इंटर हो गए और अपनी बहन से इस्लाम दुआ की, बात की, गपशप की। और ये देखिए इसने हमारे लिए केक वगैरह लेके रखा हुआ है मेरी फरमाइश पे। तो बस यहाँ पर मैंने चावल आप ही ने बनाया, हम लोगों ने बिरयानी थी, मतलब सादा पुलाव था, वो खाया, बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर हम लोगों ने गपशप की और अपनी बातें-शातें की। फिर यहाँ पर देखिए केक कटिंग शुरू होना था। तो यहाँ पर देखिए बस बर्थडे वगैरह कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही मेरी फरमाइश पे आप ही ने केक मंगवाया था तो मैंने कहा आप ही केक मंगवा लें। उनकी सैलरी भी आ गई थी तो उसने बोला ठीक है चलो, मैंने कहा इसी बहाने बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आप ही ने केक कट किया। फिर मैंने कहा चले इब्राहिम भी केक कट कर ले, बच्चा है खुश हो जाएगा। तो सब बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ अगर बर्थडे रखती तो सबको फिर इनवाइट वगैरह करती तो बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं थी ऐसा। तो यहाँ पर देखे बस फिर मैंने और इब्राहिम ने केक कटिंग की। फिर मैंने सबको केक काट के दिया। यहाँ पर देखे लाइट नहीं थी और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बस फिर सबको मैंने केक काट के दिया और सब खुश हो रहे थे। यहाँ पर देखे मेरी दोस्त ने भी केक काटा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, वो भी खुश हो गई। तो यहाँ पर देखिए बस फिर हम लोगों ने केक वगैरह काटा, फिर केक की कटिंग करके मैंने सबको खिलाया और बांटा। ये देखिए इब्राहिम के नखरे चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह कितना खुश हो रहा है। तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने केक वगैरह काटा, केक खाया, फिर चाय वाय पी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर चाय वाय पी, बस फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी और बस
हम लोगों ने फटाफट चाय पी और मैंने कहा अब निकलने वाला काम करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर बस हम लोग फिर निकले बस। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अबाया वगैरह पहना, बस फिर बाहर वगैरह निकले। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने कहा चलो अभी घर चलते। तो हम लोग फिर बस यहाँ से रवाना हुए और फिर हम लोगों को रास्ते में मेरे कज़न ही मिल गया था, मेरी मतलब फूफो का बेटा। तो वो उसका भी रिक्शा है तो उसने बोला चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बस फिर हम लोग रिक्शे में बैठे तो कुछ सुकून आया, ठंडी हवा चली। और फिर इब्राहिम भी रिक्शे में सो गया था क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग गपशप करते बातें करते घर पहुँचे और मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इसी वजह से फिर मैं यहाँ पर देखिए इब्राहिम सो रहा था। बस फिर घर आई, घर का काम शाम किया, कुछ रहता था। फिर मैंने अपने लिए कप चाय बनाई और फिर मैं छत पे, यहाँ पर देखिए सारी नीचे वाली सीढ़ियाँ प्लस्तर हुई हुई हैं। और बस फिर अभी मैं छत पे जाऊँगी, थोड़ी देर अपनी सुकून से बैठूँगी ऊपर और थोड़ी हवा लूँगी ठंडी। बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो दिल ही नहीं करता नीचे आने। और यहाँ पर देखा आज मैंने नया सूट पहना है। तो बस यहाँ पर बस ऊपर चलते और ऊपर गई, चाय वाय पी, बैठी रही। और फिर मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने हस्बैंड से आलू का पराठा मंगवाया था। बस तो यहाँ पर मैं खाना वाना खाया। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।